हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो गाइड किरण आर्य। दोस्तों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ बहुत ही लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप अपने किसी दोस्त का, किसी रिलेटिव का ज़ोडिएक साइन जान करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिफाइन करना चाहते हैं या फिर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके उसके ज़ोडिएक साइन का अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियोस आपके बहुत काम आने वाले हैं। जी हाँ, इन वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी इंसान को उसके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उसका पर्सनैलिटी स्केच आप बना सकते हैं अगर आपको उसका ज़ोडिएक साइन पता है तो। सबसे पहले जो लोग पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको आने वाले वीडियोस के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। पिछले वीडियोस का बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है, खासतौर पे मेरे मेडिटेशन वीडियो का बहुत अच्छे रिस्पांस मेरे को मिल रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़ोडिएक साइन के हिसाब से 12 राशियां होती हैं। जैसे हमारे हिंदू एस्ट्रोलॉजी में भी 12 राशियां होती हैं, ऐसे ही ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी 12 सन साइंस होते हैं। और 12 सन साइन को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। एक एलिमेंट के 3 राशि होती हैं, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। तो शुरू करते हैं एरीज से। जिन लोगों का बर्थ मार्च 21 से लेकर के 19 अप्रैल के बीच हुआ है, जिन लोगों का बर्थ 21 ऑफ मार्च से लेके 19 अप्रैल के बीच हुआ है किसी भी साल में, वो लोग एरीज माने जाते हैं एज पर देयर ज़ोडिएक साइन। उन सबकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ज़ोडिएक साइन के हिसाब से न्यूमरोलॉजी का भी इफेक्ट होता है, यानी किस डेट में आपका जन्म हुआ है उसका भी असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल हम जनरल बात करते हैं एरीज के बारे में। एरीज की खास बात ये होती है कि एक तो उनके फीचर्स बड़े शार्प होते हैं, आप उन्हें अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो लोग ज्यादातर पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हैं, किसी की सुनते नहीं है। I mean, अगर कोई उन्हें बोले कि गिरने से चोट लग जाएगी, गिरने से चोट लग जाएगी, चाहे लाख बार कोई उसे समझा ले, लेकिन जैसे ही वो शख्स उसके सामने से निकलेगा वो बात को भूल जाएंगे और अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, अनटिल अनलेस वो खुद गिरे ना और खुद उन्हें चोट ना लगे। यानी वो अपने एनालिसिस से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ज़्यादा जाने जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, एक बच्चे जैसा स्वभाव होता है इनका, यानी ज़्यादातर ये अपने बारे में सोचते हैं। सेल्फिश में नहीं कहूँगी, लेकिन इनका फोकस अपने ऊपर ज़्यादा रहता है, इनकी अपनी ही एक दुनिया चलती रहती है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि ये लोग बहुत फर्म होते हैं और अपने आप में बहुत क्लियर होते हैं कि इन्हें क्या चाहिए लाइफ में। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मतलब घुमा फिरा के बातें करना इन्हें आता नहीं है। इनजस्टिस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, अन्याय नहीं बर्दाश्त कर पाते। कहीं भी कोई अन्याय होता देखते हैं तो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, किसी से भी झगड़ा मोल ले लेते हैं, भले ही इन्हें बाद में लगे कि गलत बंदे से लड़ाई कर ली है, लेकिन उस वक्त ये रिएक्ट कर देते हैं। ये इनका नेचर है। जब भी कुछ गलत होता देखते हैं तो ये चुप बैठ ही नहीं सकते। इन लोगों के लिए अपनी ज़रूरतें हमेशा पहले आती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए ये लोग दुनिया की कभी भी परवाह नहीं करते। अगर इन्हें सुबह 4 बजे कोई आइडिया आ गया, कोई ख्याल इनके दिमाग में आ गया, तो उसी वक्त अपने साथी को, अपने साथ के लोगों को जगा देते हैं कि सुनो, मेरे दिमाग में कमाल का प्लान आया है। इनका ये मानना है कि अगर मैं सुबह 4 बजे तक उठ के प्लानिंग कर रहा हूँ तो आप उसे सुनने के लिए उठ भी नहीं सकते कि आपको नींद इतनी प्यारी है। यानी इनका फोकस अपने ऊपर, अपने आइडियाज पे ज़्यादा रहता है। लेकिन इनके चेहरे पे और इनके स्वभाव में एक बच्चे वाली मासूमियत होती है। जैसे बच्चा अगर जिद भी करता है तो आपको बुरा नहीं लगता है, बच्चा अगर सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो भी आपको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि इनकी इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होती है, सामने वाले के खिलाफ नहीं होते हैं ये उस तरीके से, बस अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। किसी भी तरह से इनको आप, जो भी इंसान इनके कंफर्ट का ध्यान रखता है, इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, उसे कभी भी ये नाराज़ नहीं करते, उसको पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग बहुत ही निडर होते हैं, फियरलेस होते हैं, जो हासिल करने की ठान लेते हैं उसे हासिल करने का पूरा प्रयास करते हैं, उसके लिए किसी की भी परवाह नहीं करते। अगर इन्हें किसी चीज़ से कोई नुकसान हो भी जाए, उस चीज़ को हासिल करने में कोई इन्हें लॉस भी हो जाए, कोई चोट भी लग जाए, कोई तकलीफ भी हो जाए, तो टेम्परेली थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे, लेकिन फिर से अपनी धुन में लग जाएंगे। यानी जैसे ही उस चोट के जख्म भरे, फिर से भूल गए और फिर से उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं।
इन्हें समझना बहुत ही आसान होता है क्योंकि ये लोग ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनके बिहेव को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इन्हें किस बात से बुरा लगा है या किस बात से ये परेशान है, क्योंकि ये छुपा नहीं सकते कुछ भी। हाँ, अगर कोई इनकी पसंद की चीज़ इनसे छीनना चाहता है या इनके फैसले में रुकावट बनता है, तो भले ही वो इंसान सही क्यों ना हो, ये उसी वक्त रिएक्ट करते हैं। और कई मामले में ये पब्लिक प्लेसेस पे शाउट भी कर सकते हैं, यानी बिना दुनिया की परवाह किए ये उसी वक्त बोलना शुरू कर सकते हैं। ये इनका स्वभाव है। किसी भी घटना के पूर्वाभास, किसी भी घटना का इन्हें पहले से ही इंट्यूशन हो जाता है। ये इनको गॉड गिफ्टेड एक गुण होता है। इनको जल्दबाजी वाला स्वभाव होता है इन लोगों का, लेकिन क्राइसिस के समय यानी कभी कोई मुसीबत पड़ती है तो ये लोग बहुत ही हौसले का ये परिचय देते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंटली उस मुसीबत का ये सामना करते हैं। पूरा सोच समझ के, पूरा सही तरीके से उस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। ये इनकी क्वालिटी होती है। उस वक्त इनका आत्मविश्वास, इनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देख सकते हैं और उस चीज़ के लोग दाद भी देते हैं। आत्मविश्वास अच्छा है इन लोगों में, लेकिन ईगो भी बहुत होती है। अगर किसी एरीज को यंग एज में उसकी ईगो को कोई हर्ट कर दे या उसको कोई सेटबैक लगे, तो उसकी बॉडी में थोड़ा सा टेम्परेरी चेंज आ जाता है कि उसके कंधे झुक जाते हैं। यानी जब तक वो सेटबैक में रहेगा, उसके शोल्डर्स, उसके कंधे थोड़े से झुके रहेंगे। लेकिन एरीज का स्वभाव ऐसा है कि ये बहुत जल्दी किसी भी सेटबैक से बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही ये वापस अपने कॉन्फिडेंस लेवल में आते हैं तो इनके शोल्डर्स वापस, इनका पोस्चर ठीक हो जाता है। ये आप उन्हें देख कर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये दोबारा उठ खड़े होते हैं। डिप्रेशन इन्हें छू भी नहीं सकता, और अगर कभी डिप्रेशन इनकी लाइफ में आ भी जाए तो बहुत जल्दी ये उस चीज़ को रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होता है। ये इतनी आसानी से कमज़ोर पड़ने वाले लोगों में से नहीं होते। ये लोग वैसे तो नर्वस नहीं होते, किसी के सामने नर्वस हो भी जाए, अगर कोई इंसान ऐसा हो जो इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो इनकी वजह के सामने किसी वजह से नर्वस हो जाए, तो ये उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। यानी अव्वल तो नर्वस होते नहीं, और अगर किसी सिचुएशन में या किसी इंसान के सामने नर्वस ही हो गए तो ये उस सिचुएशन को और उस इंसान को अवॉइड करना शुरू कर देंगे। ज़्यादातर ये लोग अपनी पसंद का करियर ही चुनते हैं। ये लोगों में पेशेंस बहुत कम होती है, और दूसरों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। भले ही किसी इंसान में लाख अच्छाइयाँ हों, लेकिन अगर उसमें कोई एक कमी है तो इनका फोकस उस कमी पर ज़्यादा रहता है कंपैरेटिव टू उसकी अच्छाइयों के। ज़्यादातर लोगों से असंतुष्ट ही रहते हैं ये लोग, मतलब क्योंकि कमियां ज़्यादा देखते हैं तो बहुत जल्दी लोगों से सेटिस्फाई नहीं होते, खुश नहीं होते, काफ़ी ब्लंट होते हैं। हालांकि एरीज लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं, डेयरिंग होते हैं, लेकिन फिजिकल पेन ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितना भी ये कॉन्फिडेंस दिखाएं, जितनी भी ये ब्रेवरी दिखाएं, लेकिन अगर इन्हें कहीं चोट लगती है, इनके शरीर में कहीं पेन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये पेन बहुत कम टॉलरेट कर पाते हैं। ये इनकी बॉडी ऐसी है या इनका स्वभाव ऐसा है। अगर आप एरीज में भी जो मार्च एंड या अप्रैल के स्टार्टिंग में पैदा हुए हैं, उन लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर उन लोगों को ईचिंग प्रॉब्लम या कोई स्किन इरिटेशन रहती है, और अक्सर उनका स्टमक भी अपसेट रहता है, यानी उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। बट बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बीमारी झेलने की ताकत इन लोगों में बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी एक्टिव होते हैं ये लोग। इन्हें आलसी आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आराम परस ज़रूर होते हैं। आलसी होना और आराम परस होना, दोनों बातों में फ़र्क होता है। घर के काम से बचते हैं। कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो अपना पूरा डेडिकेशन, पूरा उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट उसमें लगा देते हैं, और इनको उसको एग्जीक्यूट करने का इनका अपना ही तरीका होता है, अपने ही आइडियाज़ होते हैं, और अपने ही तरीके से उसको ये एग्जीक्यूट करते हैं और उसे अंजाम तक ज़रूर पहुंचाते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये लोग जो भी पैसा कमाते हैं वो इनसे ज़्यादा दूसरे लोगों के काम आता है, यानी इनका कमाया हुआ पैसा इनकी खुद की लग्जरी पे इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता है। यूँ कहिए कि पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं, तो उसको एंजॉय कम कर पाते हैं। इनकी फैमिली वाले ज़्यादा उस पैसे को एंजॉय करते हैं। एक्चुअली इनके मन में दूसरों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। कभी कभी कोई फैसला लेने में इतनी जल्दबाजी कर जाते हैं कि ये अपने सुपीरियर से भी या अपने घर के बड़ों से भी परमिशन नहीं लेते बहुत जल्दी एक्ट उस पर कर जाते हैं। पास्ट और फ्यूचर से ज़्यादा ये लोग प्रेजेंट में रहते हैं। इनकी फिलॉसफी होती है लिव लाइफ देन एंड देयर, ज़िंदगी को उसी वक्त फेस करो। ये इनकी फिलॉसफी होती है। कुछ मामले में फिलॉसफी सही भी रहती है।
चैलेंजेस एक्सेप्ट करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। किसी भी कीमत पर हार स्वीकार ये नहीं करते हैं और अपना गोल अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, कॉन्टिन्यूस एफर्ट करते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, इन्हें खुद के बारे में और अपने प्लान्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस इन्हें पसंद नहीं है। अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं, आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और अगर किसी वजह से कोई रिश्ता छोड़ दिया जाए तो फिर ज़िंदगी में उसकी तरफ पलट कर ये कभी नहीं देखते, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतनी जल्दी ये दोबारा से इमोशनल नहीं होते उस इंसान के लिए जो इन्हें धोखा दिए। और मैं आपको बताऊं कि एरीज मैन जो होते हैं, एक तो एरीज का स्वभाव है कि वो लोग आर्टिफिशियल नहीं होते, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो एरीज मैन को अगर कोई लड़की इम्प्रेस करती है, कुछ अपनी अलग इंप्रेशन उसके सामने जमाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो वैसी नहीं है जैसा उसने खुद को प्रेजेंट किया था, तो उसे छोड़ने में ये लोग 1 मिनट नहीं लगाते। आर्टिफिशियल लोग इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। ये लोग एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, रिलेशनशिप में भी और बिजनेस डीलिंग्स में भी। किसी की नौकरी करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। करनी पड़ जाए अगर लाइफ में तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली जॉब्स चेंज करते हैं, क्योंकि जब तक ये HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ना बन जाए या अपने खुद के बॉस ना बन जाए, ज़्यादातर इनकी कोशिश होती है, इनकी चॉइस होती है कि बिजनेस करें ताकि इनके सर पे कोई बॉस ना हो, क्योंकि बॉस को के साथ डील करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इनका नेचर जो है वो डोमिनेटिंग नेचर होता है। एरीज वुमेन की अगर हम बात करें तो एरीज वुमेन ना काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है। ज़्यादातर ये अपने मेल पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती किसी भी काम को लेकर के। और अगर एरीज वुमेन किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो ये रिश्तों में पहल करने से भी नहीं हिचकिचाती, वो जाके प्रपोज भी कर सकती हैं। ये इस किस्म की लेडीज़ होती हैं, काफ़ी मैनली वुमेन होती हैं ये। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं एरीज लोग, दिखावा पसंद नहीं करते, इग्नोरेंस भी बर्दाश्त नहीं करते, अटेंशन सीकर होती है। एरीज फीमेल को घर के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, वो घर का काम करना अवॉइड करती है, हालांकि ज़रूरत पड़ने पर वो घर का हर काम कर सकती हैं। एरीज फीमेल्स हमेशा ये चाहती हैं कि उनके हस्बैंड की इनकम उनसे ज़्यादा हो। ज़्यादातर घर का जो फाइनेंशियल पार्ट है वो एरीज फीमेल्स अपने हाथ में रखना पसंद करती हैं, रुपए पैसे का हिसाब किताब अपने पास रखना पसंद करती हैं। बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उन्हें हर वक्त चिपका के रखना इन्हें पसंद नहीं है, थोड़ा सा गैप बना के रखती हैं। सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने के मामले में थोड़ा सा वीक होते हैं ये लोग। दे आर इम्पल्सिव, बॉसी एंड इंडिपेंडेंट। एरीज की अगर मैं और बात करूँ तो एरीज किसी भी टॉपिक पर घंटों आपसे बहस कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, भले इन्हें उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, यानी इनका कन्वर्सेशन और इनकी वाक्पटुता ज़बरदस्त होती है। एरीज को के चेहरे पे या सर में चोट लगती है, आप चोट का निशान देख सकते हैं, या फिर इन्हें सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। एक जनरल एक एरीज के अंदर देखा जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये ब्रेन से ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा एंगेज रखते हैं अपने ब्रेन को, मे बी शायद वो एक रीज़न इसका हो सकता है। ओवरऑल एरीज लोग इनोसेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और ज़िंदगी में जो चाहते हैं उसे हासिल करके रहते हैं। लियो दोस्तों, जिन लोगों का जन्मदिन, जिन लोगों का बर्थडे 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच आता है, वो लोग लियो यानी सिंह राशि के माने जाते हैं एज पर देयर सन साइन। बहुत ही बिंदास किस्म के लोग होते हैं ये। शेर, इनका एलिमेंट होता है फायर और शेर इनका चिन्ह है, तो आप समझ लीजिए कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। बहुत बिंदास, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, हम्बल थोड़ा कम होते हैं ये लोग, अटेंशन सीकर होते हैं ये, थोड़े ड्रामेबाज किस्म के भी होते हैं, बट दे आर बॉर्न लीडर्स। बॉस बनना पसंद करते हैं हमेशा, इन्हें अपनी तारीफें सुनना बहुत अच्छा लगता है, इन्हें बहुत सारा अप्रिशिएशन चाहिए होता है, बहुत सारी पैम्परिंग इन्हें चाहिए होती है। जो लोग इन्हें बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ करते रहे, इन्हें अप्रिशिएट करते रहे, वो इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरे लोग अक्सर इन्हें सेल्फ सेंटर्ड समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लोग वास्तव में बहुत जेनरस होते हैं और अपने लोगों की मदद के लिए हमेशा ये लोग तैयार होते हैं। ये उनके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए। ग्लैमरस वर्ल्ड में काफ़ी नाम कमाते हैं ये लोग, क्योंकि ये इन्हें चमकता सितारा, इन्हें शाइनिंग स्टार भी बोला जाता है। इन्हें स्पॉटलाइट, इन्हें अटेंशन बहुत चाहिए होती है, लीडर होते हैं, लोगों का अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्वालिटीज़ इनके अंदर होती है, इसीलिए लोग ग्लैमरस वर्ल्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। ट्रिप्लिसिटीज़ की अगर बात करें तो लियो एक फिक्स साइन है, क्योंकि लियो मौसम के बीच में आता है।
मैंने आपको बताया था ट्रिप्लिसिटीज में तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं सन साइंस को। तो लियो इज अ फिक्स साइन। अब फिक्स साइन होने की वजह से ये जो होते हैं ना, ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन खड़ी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। ये बिजनेस एम्पायर बनाने वाले होते हैं, हर आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले होते हैं। ये लोग डिपेंडेबल होते हैं, जो भी काम इन्हें सौंपा जाए उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ बखूबी अंजाम तक ये लोग पहुंचाते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और बहुत अच्छे ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। अगर किसी आपके परिवार में कोई लियो है और आप कहीं जाना चाहते हैं, फैमिली ट्रिप का प्लान बता रहे हैं, तो जो अगर उस लियो राशि के इंसान को आपने ट्रिप प्लान दे दिया तो हर चीज ऑर्गेनाइज आपको मिलेगी। आपकी टिकट्स बुकिंग होंगी, आपके होटल्स टाइम पे बुक होंगे, इवन पैकिंग की लिस्ट भी बनी होगी। यानी बहुत अच्छा ट्रैवल प्लान ये लोग करते हैं। लियो राशि के लोग एंटरटेनर होते हैं, हंसी मजाक इन्हें बहुत पसंद होता है, डिटर्मिनेशन इनका बहुत स्ट्रांग होता है, मुश्किल समय में काफी साहस और हौसले का परिचय देते हैं ये लोग। जी हाँ, बहुत ही हिम्मत वाले, बहुत ही स्ट्रांग लोग माने जाते हैं ये लोग। काफी डिमांडिंग होते हैं ये लोग, इसीलिए अक्सर अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। कई लियोस बहुत अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं, बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं ग्लैमरस वर्ल्ड में। मैंने पहले भी बताया, लाइमलाइट में आ सकते हैं, चमकते सितारे बन सकते हैं। थोड़े जेलस किस्म के भी होते हैं ये लोग, दिल की सुनते हैं, खुद को बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर लेते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बिल्कुल ही अलग किस्म के, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट। कोई भी बात अपने बारे में छुपाते नहीं, अपनी हर बात को डिटेल में बढ़ा चढ़ा के सबको बताते हैं। साहसी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, जेनरस होते हैं, लॉयल, प्रोटेक्टिव और एंटरटेनर होते हैं। मैंने पहले भी बताया, लेकिन वहीं ये लोग कई बार एरोगेंट भी हो जाते हैं, ग्रीडी हो सकते हैं, जेलस हो सकते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं। एक्चुअली दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। अब वो एनर्जी कभी बार पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है तो कई बार नेगेटिव डायरेक्शन में चलती है। जो भी काम करते हैं एक्सट्रीम में करते हैं। सोशल एक्टिविटीज में काफी एक्टिव रहते हैं ये लोग, लेकिन एप्रिशिएशन भी इन्हें काफी चाहिए होता है। ये नेता किस्म के लोग होते हैं। कोई भी आपके आसपास सोसाइटी में, समाज में, गैदरिंग्स में कुछ भी अगर ऑर्गेनाइज करना हो, कोई इवेंट, कोई फंक्शन, कोई समारोह, तो उसको हमेशा लीड करेंगे और चाहेंगे लोग इनकी बुरी बुरी तारीफ करें, इनको हमेशा अप्रिशिएट करते रहें। अगर ये सब होता रहे तो खुश रहते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी ये लोग उदास भी हो जाते हैं। एक मैग्नेटिक पावर होती है लोगों में, अट्रैक्शन बहुत कमाल का होता है। लोग जहाँ जाते हैं सब लोग इनकी ओर अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। ये इनको गॉड गिफ्टेड होता है। बहुत एम्बिशियस होते हैं लियोस और अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। सोशल गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज करना पसंद करते हैं, काफी इमोशनल भी होते हैं, छोटे से क्रिटिसिज्म को भी काफी सीरियसली ले लेते हैं। कई बार ये लोग काफी घमंडी या अभिमानी हो जाते हैं और दूसरों को हर्ट कर देते हैं। हालांकि नरम दिल के होते हैं, दूसरों को उनकी मुश्किल से बाहर निकालने में हमेशा मदद करते हैं। बहुत ही हर मुसीबत के समय लोगों के साथ खड़े रहते हैं। इन लोगों को अपने रिश्तों में फ्रीडम चाहिए होती है, आजादी चाहिए होती है। किसी भी किस्म का बंधन इन्हें बर्दाश्त नहीं। शेर कभी पिंजरे में खुश नहीं रहता। आजादी चाहिए होती है इन्हें एक देखभाल वाला साथी चाहिए होता है, जिनको पूरी केयर करे, पूरी इनकी देखभाल करे, लेकिन इनकी फ्रीडम से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इनकी फ्रीडम में कहीं भी कोई कमी ना आ जाए किसी भी किस्म की। ये खूबसूरत चीजों के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। इन्हें अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा घर सजा हुआ देखना, अच्छी चीजें इन्हें बहुत पसंद आती हैं। ब्यूटी को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। कई बार थोड़ा सा चाइल्डिश हो जाते हैं ये लोग। फायर साइन है, लेकिन ज्यादा प्लान होकर नहीं चलते। जिस तरह से आग की कभी कोई दिशा नहीं होती है दोस्तों, आग कभी एक डायरेक्शन में चल देती है, कभी दूसरी डायरेक्शन में चल देती है। यही लियोस की क्वालिटीज भी होती है। ये अक्सर अपना अगला पल, अगला दिन प्लान नहीं करते हैं। जैसे चल रहा है, बह रही है जिंदगी, वैसे चलती रहती है। ज्यादातर लियोस ऐसे देखे जाते हैं जो योजनाबद्ध तरीके से जीवन नहीं जीते हैं। अपने काम में भी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। यानी इनके एम्प्लॉइज को नहीं पता कि अब सर, अब बॉस क्या डिसीजन लेंगे या अब अगला कदम क्या होगा। ज्यादातर डिससेटिस्फाइड रहते हैं, बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते किसी भी काम से या किसी भी रिश्ते से। कॉन्फिडेंट होते हैं, दृढ़ संकल्प, सहानुभूति, निष्ठा और प्रेरणा इनके क्वालिटीज होती हैं। इनकी वीकनेस है कि ये अक्सर एप्रिशिएशन पाने के चक्कर में गलत लोगों के बीच में फंस जाते हैं। यानी जो भी इनकी तारीफ करे ये उसी के हो जाते हैं, भले ही वो इंसान इनके लिए गलत हो।
ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। भले ही ये कुछ गलत करें, लेकिन इनकी गलती आपने इनको बता दी तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते लोग। दबंग होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं, मैंने पहले बोला, जिद्दी भी हो जाते हैं ये लोग। बहुत अच्छा काम करते हैं लोग, काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन ये लोग बहुत जल्दी किसी काम से बोर हो जाते हैं जो उनकी ग्रोथ में रुकावट का कारण बनता है। एक्चुअली ये वो काम करना पसंद करते हैं जिससे इन्हें प्यार हो, जिसे ये एंजॉय कर सकें। ज्यादातर पब्लिक डीलिंग वाले काम इन लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि अकेले में रहकर काम करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ज्यादा सोशल होते हैं ये लोग, घर से बाहर रहना ज्यादा पसंद है, लोगों से मिलना ज्यादा पसंद है। तो अगर इनका काम ऐसा है तो ये उसको बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन आप इन्हें अकेले कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठा दे काम करने के लिए तो बहुत जल्दी ये उससे ऊब जाएंगे, इन्हें घबराहट होने लगती है अकेलेपन से। ये लोग मीडिया में काफी अच्छी सक्सेस पा सकते हैं, काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं ये। और एक और खास बात बताऊं, लियो जो लोग होते हैं उनके अंदर एक गॉड गिफ्टेड हीलिंग पावर होती है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग हीलर बहुत अच्छे हो सकते हैं। यानी अगर ये मेडिकल फील्ड में कोई डॉक्टर हो तो वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, और उनके पेशेंट्स ज्यादातर बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं कंपैरेटिवली टू अदर डॉक्टर्स। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है इन लोगों में, और कई बार इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इनका घमंड बन जाती है, इनका प्राउड बन जाती है, वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। खुद पर, अपने टैलेंट पर बहुत भरोसा होता है इन्हें, बहुत कॉन्फिडेंस होता है इन्हें, जो कि एक अच्छी बात है। सजने संवरने का बहुत शौक होता है इन लोगों को, तारीफें चाहिए होती हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं, अपनी अचीवमेंट्स का बखान करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। कोई और इनके लिए डिसीजन ले ये इन्हें पसंद नहीं है, किसी को ओबे करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। रिलेशनशिप में इन्हें फ्रीडम चाहिए होती है, मैंने पहले भी बताया। ये बिना किसी बंदिश के, बिना किसी बंधन के प्यार करने वाले को पसंद करते हैं। यानी जो भी इनका पार्टनर हो वो इन्हें किसी भी तरह से इनसे एक्सपेक्टेशन ना रखे, कोई भी उम्मीद ना रखे, और किसी भी तरह का बंधन में इन्हें ना बांधे, तो ये खुश रहते हैं। हालांकि ये बहुत डिवोटेड होते हैं अपने जीवन साथी के लिए। ये जितनी उदारता दिखाते हैं बदले में उतनी ही पाना भी चाहते हैं। लियो राशि के जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत प्यार करने वाले होते हैं। ये अपने जीवन साथी को बहुत लाड प्यार और बहुत जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा लाड प्यार की भावना रखते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं उसके लिए, उसे खुले दिल से प्यार करते हैं। अपना प्यार पूरे जोर शोर से, पूरे दिखावे के साथ उसका इजहार करते हैं, उसे पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कोई भी फीलिंग छुपा कर नहीं रखते। ये अपने हर रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अपने एग्रेसिव स्वभाव की वजह से, अपने गुस्से की वजह से अक्सर इनके रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि डोमिनेटिंग होते हैं, क्योंकि एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि एरोगेंट होते हैं। तो भले ही कितना भी प्यार करने वाले हो, लेकिन ये सामने वाले को कोई भी डिसीजन लेने की लिबर्टी नहीं देते हैं। यही इनकी क्वालिटीज है, और यही एक्सेस में होकर के इनके नेगेटिव पॉइंट्स भी बन जाते हैं। तो हर चीज को बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत आकर्षण होता है इनकी पर्सनैलिटी में। मैंने पहले बताया कि मैग्नेटिक पावर होती है। शेर अपने आप जंगल में अलग नजर आता है, तो वही इनकी पर्सनैलिटी होती है। जहां होते हैं भीड़ में अलग नजर आते हैं फादर के रूप में। एज अ फादर लियोज जो होते हैं बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं। जी हाँ, जहाँ पेरेंटिंग की बात आती है तो अपने बच्चों के लिए पूरी तरह से बैलेंस्ड होते हैं। ये बहुत सोच समझकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, बहुत अच्छे पेरेंट साबित होते हैं ये लोग। ये ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब अपने बच्चों को डांट देना पड़ते हैं। ये अपने बच्चों की सारी डिजायर्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, और उन्हें खुद को एक्सप्लोर करने की पूरी फ्रीडम देते हैं। जो फ्रीडम इन्हें खुद अपनी लाइफ में चाहिए वो अपने बच्चों को भी ये देते हैं। उन्हें अपनी पढ़ाई से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देते अपने बच्चों को, लेकिन हाँ मल्टी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। यानी जो भी बच्चे की ख्वाहिश है, जो वो करना चाहता है, उसे पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बनस्पत इसके कि उसकी पढ़ाई का उस पर कोई असर ना पड़े। ये हमेशा जरूरत से ज्यादा अपने बच्चों के आसपास रहते हैं, बहुत ज्यादा अपने बच्चों से जुड़े रहते हैं ये लोग। माँ के रूप में लियो जो मदर होती है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, और कई बार वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है, इसीलिए अपने बच्चों को पूरी तरह से खुद को ग्रो नहीं करने देती, एक्सप्रेस नहीं करने देती। उन्हें एक डर सा सताया रहता है कि कहीं बच्चे को ये ना हो जाए, कहीं ठेस ना लग जाए, कहीं चोट ना लग जाए। इस वजह से बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम कम देते हैं और बच्चे थोड़ा सा घुटन महसूस करते हैं कई बार। लेकिन प्रोटेक्टिव माँ है
प्यार करने का उसका अपना एक तरीका है। बच्चों को थोड़ी सी लिबर्टी भी देनी चाहिए और थोड़ा सा उन्हें खुलने का मौका भी देना चाहिए। बच्चों के रूप में जो लियो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, अपनी बात मनवा कर रहते हैं, वो हमेशा अपने हिसाब से ही चलते हैं। जिद्दी बच्चे होते हैं, मैंने आपको बात बताया, ये हर काम अपने हिसाब से करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। जी नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड रहते हैं, बहुत केयरिंग रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स से। लेकिन इनकी खासियत क्या है कि इन्हें ये अच्छे से पता है कि इन्हें अपनी बात कैसे मनवानी है, यानी अपने माता पिता को कैसे हैंडल करना है। ये लियो बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं और एक किसी भी तरीके से बातें करके घुमा फिरा के उन्हें अपनी चीजों के लिए, अपनी जिद को पूरी करने के लिए एग्री कर देते हैं। लेकिन सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स का पूरा ख्याल रखते हैं लियोस। एक बॉस के रूप में लियो बहुत सख्त होते हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं और ये अपने एम्प्लॉयज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हालांकि उन्हें अपना बेटर काम करने के लिए उन्हें सारी फैसिलिटीज भी देते हैं, उन्हें वो एनवायरनमेंट भी देते हैं जिससे उनकी आउटपुट अच्छी निकले। लेकिन ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं, तो इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कहीं ना कहीं इनके साथ फ्रेंड रिलेशन कभी नहीं बना पाते। ये लोग डेडलाइंस को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते हैं, यानी जिस एम्प्लॉय का जो काम बोला गया है कि ये काम इस डेट तक हो जाना चाहिए तो बस हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर आपको उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। दोस्त के रूप में सच्चे दोस्त होते हैं, वफादार होते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। जी हाँ, ये इस किस्म के दोस्त होते हैं क्योंकि वैसे भी लोगों की मदद करना इनका स्वभाव है और ऐसे में अगर किसी दोस्त को इनकी मदद की जरूरत पड़ जाए तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मुसीबत के समय हमेशा साथ रहते हैं, तब तक जब तक कि दोस्त उस मुसीबत से पूरी तरह से बाहर ना आ जाए। ये बहुत ध्यान रखते हैं अपने दोस्तों का, उन्हें खुश रखते हैं और उन्हें एक प्रोटेक्शन की फीलिंग देते हैं। कुल मिला के लियोज लोग बहुत अच्छे होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मैग्नेटिक पावर होती है इनके अंदर, अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होता है, अपने हिसाब से दुनिया को चलाते हैं, अपनी दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं, लीडर होते हैं लेकिन एरोगेंट होते हैं, थोड़े से जिद्दी भी हो जाते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं। ये थे लियोस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वर्गोस के बारे में। जी हाँ, कैसे होते हैं वर्गोस। राशियों को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया। ये 4 एलिमेंट है फायर, शुरुआत होता है फायर से, एरीज इज अ फायर साइन, उसके बाद आता है टॉरस, दैट्स अ अर्थ साइन, उसके बाद आता है जेमिनी, दैट्स अ एयर साइन, और उसके बाद आता है कैंसेरियन, दैट्स अ वाटर साइन। यानी फायर, अर्थ, एयर और वाटर, यही सीक्वेंस चलता रहता है। अब कैंसेरियन वाज अ वाटर साइन, तो अब लियो आ गया वापस से फायर साइन। फायर के बाद आएगा अर्थ साइन, दैट इज वर्गो। सेजिटेरियस, वेल सेजिटेरियस जो साइन है दैट इज रूल्ड बाय जुपिटर, द प्लेनेट ऑफ हैप्पीनेस। बहुत खुश दिल होते हैं ये लोग, फुल ऑफ लाइफ होते हैं ये लोग, फुल ऑफ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। ये लोग खुले विचारों के होते हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं इनके, बहुत सारी हॉबीज होती हैं इनकी, कभी हार नहीं मानते ये लोग, फाइटर होते हैं, फेलियर को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते और फेलियर से हताश भी नहीं होते, ये गिरकर फिर उठ खड़े होने वालों में से होते हैं। दे आर फाइटर, अनस्टॉपेबल होते हैं, हर वक्त काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। एक और खासियत होती है कि ये हर फेलियर को एक लेसन की तरह लेते हैं, यानी उसको हार नहीं मानते, एक लाइफ का लेसन मानते हैं और खुद को भी एनकरेज करते हैं और लोगों को भी एनकरेज करके फिर से उठ खड़े होते हैं, फिर से काम में लग जाते हैं। सच्चे होते हैं, इन्हें सच्चाई बोलना पसंद होता है, झूठ बर्दाश्त नहीं करते और लोगों को बहुत हंसाते हैं। दे मेक पीपल लाफ। बहुत ही ज्यादा अच्छे एंटरटेनर होते हैं जितने भी सेजिटेरियंस होते हैं। कई बार बहुत ज्यादा ब्लंट हो जाते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, तो कई बार इनकी बातों से लोग हर्ट हो जाते हैं क्योंकि ये बिना सोचे समझे बोल देते हैं या इन्हें शब्दों को घुमा फिरा के बात करना नहीं आता, किसी भी बात को जैसे मन में आया वैसे ही बोल देते हैं, इसीलिए लोगों को अक्सर ये हर्ट कर देते हैं। अक्सर इनके सामने लोग एम्बेरस भी हो जाते हैं। नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले, कंप्लीट होने से पहले ये दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोचने लगते हैं क्योंकि इन्हें मूवमेंट हमेशा पसंद होती है लाइफ में, हमेशा आगे आगे सोचते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं और आगे आगे भागते हैं। इन केस में कहूंगी कि आगे आगे भागते हैं तो पीछे के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कई बार ये कंप्लीट नहीं कर पाते, कई बार बीच में अधूरे भी रह जाते हैं, लेकिन एक्चुअली अपने काम में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। ये बहुत सारे काम एक टाइम पर कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है इनके अंदर, ये बहुत जल्दी थकने वालों में से नहीं होते। दे आर ऑलवेज मूविंग अहेड। ये लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हें
चेज भी करते हैं, अपने सपनों का पीछा भी करते हैं। ये लोग निडर होते हैं, फियरलेस होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, नए नए शहर देखना, नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। फायर साइन है, लीडर है, फायर साइन है इसीलिए लीडर होते हैं, इंस्पायरर होते हैं और ज़ोडिएक साइन में सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्ट माने जाते हैं। सजिटेरियस जो साइन है वो सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्ट साइन माना जाता है। बड़े बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं ये लोग। अपने साथियों का मनोरंजन करते रहते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल की होती है लोगों की। कभी भी किसी भी टफ सिचुएशन से भी कॉमिक मटेरियल निकाल लेते हैं, यानी उसमें भी हंसी का अपना जो है वो कोई ना कोई रीजन वो निकाल लेते हैं और हर सिचुएशन में ये हंसी मजाक का माहौल बनाकर रखते हैं। कोशिश करते हैं कि माहौल हल्का रहे, लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। काफी बुद्धिमान होते हैं, फिलॉसफिकल होते हैं। ये ऐसे पर्सपेक्टिव को रिवील कर देते हैं जिसे दूसरे लोग देख नहीं पाते। लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाना इन्हें पसंद है। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है और ये एक अजीब सा जुनून देखा गया है इनके अंदर कि अगर आधी रात को भी, रात के 2 बजे भी इनके किसी दोस्त को इनकी जरूरत पड़ जाए या इन्हें और किसी की याद आ जाए जो 200-300 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहता है, तो उसी वक्त गाड़ी उठा के उससे मिलने के लिए चल पड़ते हैं, बिना ये सोचे कि इस वक्त क्या समय है और बिना ये सोचे कि इनका अगले दिन का क्या शेड्यूल है और बिना ये सोचे कि कितना टाइम लगेगा और ये सफर ये कैसे तय करेंगे। तो जुनूनी किस्म के लोग होते हैं। लॉन्ग ड्राइव पर जाना क्योंकि इन्हें पसंद है। ये किसी भी कठिनाई के आगे कभी झुकते नहीं है। और दूसरा पहलू ये है कि कई बार ये इतने कठोर हो जाते हैं कि इन्हें कोई अच्छा आप सजेशन भी दो तो उसे भी सुनते नहीं है, यानी ब्लॉक माइंड हो जाते हैं। अगर ये पूरी तरह से टफ हो जाते हैं, इनका मूड ऑफ हो जाए तो फिर ये किसी की बात नहीं सुनते, चाहे वो उनके बेटरमेंट के लिए ही हो। ये हमेशा अपने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर के नाम से इनको फैमिलीज में, गैदरिंग्स में जाना जाता है। सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सजिटेरियंस के सामने के पास पाया जाता है। ये हमेशा बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और एक साथ कई काम करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। इनकी एनर्जी के साथ मैच करना बहुत मुश्किल होता है, इनकी कंपैटिबिलिटी बैठाना इनकी एनर्जी के साथ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। घर के अंदर रहना, 4 दीवारी में रहना इन्हें पसंद नहीं। घर से बाहर घूमना फिरना, बाहर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, इवेंट्स मैनेज करना, वो इन्हें अच्छा लगता है। ये कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम या प्लानिंग इनका राउंड द क्लॉक चलता रहता है। बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं ये लोग, किसी काम में डूबने की हद तक शामिल हो जाते हैं। लाइफ में हमेशा कुछ और बड़ा करने के लिए, कुछ और बड़ा हासिल करने का इनकी लालसा रहती है, इनकी कोशिश रहती है। आग की तरह अपनी ऊर्जा को ये सीमित नहीं कर सकते हैं। इनकी एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है क्योंकि फायर साइन है। ये कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करते। राउंड द क्लॉक ये लोग काम कर सकते हैं, अमेजिंग काम कर सकते हैं। ये लोग कई बार अमेजिंग काम कर देते हैं। ये लोग अक्सर अपने आगे की योजना ये बनाते नहीं है और बिना सोचे समझे कार्य करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। जैसे आग, फायर बिना डायरेक्शन के जहां भी जाती है पूरी एनर्जी के साथ जाती है, पूरी फोर्स के साथ जाती है। वही क्वालिटीज फायर एलिमेंट के सन साइन में देखी जाती है। द मोस्ट एक्टिव साइन जिसे ऑप्टिमिज्म गॉड गिफ्ट में मिला है, द मोस्ट एक्टिव साइन जिसे ऑप्टिमिज्म गॉड गिफ्ट में मिला है। दोस्तों, इनकी अगर वीकनेस की बात करूं तो इनकी जो ओवर एक्साइटमेंट है उस वजह से कई बार ये किसी भी काम के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों नहीं देख पाते हैं और बिना सोचे समझे काम शुरू कर देते हैं। ये माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाते हैं, सिर्फ ओवरऑल किसी काम को देखते हैं, किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं और उसमें कूद पड़ते हैं, उसमें डूब जाते हैं। बाद में उन्हें उनकी चीजें, उसकी कमियां या खूबियां इनके सामने आती हैं, लेकिन क्योंकि चैलेंजेस को वो फेस कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये हर सिचुएशन को हैंडल भी कर लेते हैं। एक और कमी इनके अंदर देखी गई है कि काम से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। मिलनसार होते हैं, सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा बना लेते हैं, आर्टिफिशियल नहीं होते, दिखावा बिल्कुल नहीं करते। अक्सर इन्हें आप मुस्कुराते हुए और अपने आसपास खुशियां बिखेरते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ, बहुत ही मनोरंजन के साथ, आनंद के साथ काम करते हैं और हंसी का माहौल बना के रखते हैं। जब इनकी पूरी टीम की हिम्मत जवाब दी जाती है तब ये सबको एनकरेज करते हैं, हंसाते हैं और फिर से सब काम पर लग जाते हैं। सबको ये उत्साह से भर देते हैं। ये बहुत अच्छे टीम प्लेयर होते हैं दोस्तों, लेकिन अपने प्राउड को, अपने अहंकार पर कंट्रोल करना, अपने अहंकार पर कंट्रोल करना जरूरी होता है क्योंकि कई बार ये घमंडी हो जाते हैं। यदि चीजें इनके हिसाब से ना हो तो
तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं और अपना आपा खो जाते हैं। ये कई बार इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, हेस्टी डिसीजंस लेते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, जिस कारण ये कई बार नुकसान भी उठाते हैं। ट्रेवल और नॉलेज एक्सचेंज करने से जुड़े काम, यानी जिसमें इन्हें घूमना फिरना हो या लोगों से नॉलेज एक्सचेंज करनी हो, उस काम में हमेशा खुश रहते हैं। लोगों को खुश करना अच्छी तरह से जानते हैं, इन्हें पता होता है कि किस इंसान को कैसे हैंडल करना है, कैसे खुश करना है। लेकिन ये एक क्यूरियस किस्म के इंसान होते हैं और किसी भी इंसान को जानने के लिए कई बार पब्लिकली उससे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सामने वाला थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है। ये डीप ट्रुथ को जानने की कोशिश करते रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ स्टडी करते रहते हैं। हालांकि बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं होते हैं, मतलब स्टडी करना इन्हें पसंद है, अध्ययन इन्हें पसंद है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्लास में टॉपर होते हैं। ये लाइफ को स्टडी करना पसंद करते हैं, लोगों को स्टडी करना पसंद करते हैं, ये वेरियस फील्ड्स की स्टडी करना इन्हें पसंद होता है, नॉट द टेक्स्ट बुक। ऑप्टिमिस्ट तो होते ही हैं लेकिन थोड़े से डाउटफुल भी रहते हैं। ये बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, किसी काम पर या किसी भी सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते शुरू में, ये हमेशा एक थोड़ा सा नेगेटिव रहते हैं हर चीज को लेकर के। ये अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार करते हैं और इन्हें बंधन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कोई भी बंधन इन्हें चिड़चिड़ा बना देता है। ये हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं और ये कभी कभी अपनी बेबाक राय से लोगों को थोड़ा सा एम्बेरस भी कर देते हैं। किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं और घंटों बात करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने में महारत हासिल होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, ये इनकी क्वालिटी होती है। किसी भी चीज की आदत या तो इन्हें पड़ती नहीं है और अगर किसी चीज की आदत पड़ जाए दोस्तों तो फिर वो आदत छूटती भी नहीं है। लव रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये अपने रिश्ते से, नए रिश्ते से बहुत खुश रहते हैं। ये जैसे जैसे रिश्ता परवान चढ़ता है, आगे बढ़ता है, शुरू में खुश रहते हैं हर रिश्ते से, लेकिन जैसे जैसे वो रिश्ता आगे बढ़ता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा ऊब जाते हैं और विमुख होने लगते हैं और ये थोड़ा सा गैप बनाने की कोशिश करते हैं। ये अपने सपनों की दुनिया में डूबे रहते हैं जिसका इनके रिश्तों पर असर पड़ सकता है। एक पार्टनर के रूप में हमेशा इन्हें हंसी मजाक करना और मौज मस्ती करना ही इन्हें पसंद होता है। इनके घर में हमेशा नए नए चेंजेस ये करते रहते हैं और नए नए चेंजेस करने की वजह से इनके परिवार में एक नयापन बना रहता है, जो कि एक अच्छी बात है, यानी पॉजिटिविटी बनी रहती है। कुछ ना कुछ चेंज घर में, कभी सेटिंग चेंज कर देंगे, कभी पेंट चेंज कर देंगे, कभी कुछ और रिनोवेशन कर देंगे, यानी नई नई चीजें, नई नई कुछ ना कुछ करते रहना इन्हें अच्छा लगता है, जो एक नयापन भी लेकर आता है। लेकिन कई बार इनका पार्टनर उस चीज से डिस्टर्ब भी हो जाता है, तो इन्हें उसमें बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। फादर के रूप में ये बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं अपने बच्चों के, यानी उन्हें कभी भी उनके लिए बहुत ज्यादा टफ फादर सेजिटेरियंस को नहीं देखा गया। दे आर मोर ऑफ द फ्रेंड्स। अपने बच्चों से खुले दिल से बात करते हैं, उनके साथ दोस्त बन के रहते हैं और बच्चों की तरह बच्चा बन के रहते हैं। एक्चुअली सेजिटेरियंस खुद भी दिल से एक बच्चे होते हैं, इनके अंदर एक बचपना देखा गया, एक मासूमियत इनकी पर्सनैलिटी में देखी जाती है और अपने बच्चों के साथ भी ये बच्चा बनकर रहते हैं, उनके लेवल पर जाकर के उनकी बातों को समझते हैं। दोनों बच्चे और फादर बहुत अच्छा एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। ये अपने बच्चों के लिए काफी लिबरल होते हैं और उन्हें उनके टैलेंट को एक्सप्लोर करने की पूरी फ्रीडम उन्हें देते हैं। मदर के रूप में भी अगर बात करें तो इनकी एज अ मदर भी, सेजिटेरियंस जो मदर होती है काफी उदार होती हैं, बहुत प्यार और बहुत ध्यान से अपने बच्चों की परवरिश करती हैं और अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहती हैं, दोस्ताना बिहेव बना के रहती, दोस्ताना रिश्ता बच्चों के साथ ही रखती हैं और उनकी कंपनी को बहुत एंजॉय करती हैं। बच्चे भी अपने पेरेंट्स की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चों के रूप में अगर बात करें तो सेजिटेरियस जो बच्चे होते हैं बहुत ही मासूम होते हैं और अपना जो बचपन के दिन है, वो अपना जो बचपना है वो काफी दिनों तक बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि दिल से ये अक्सर हमेशा बच्चे ही बने रहते हैं। तो बहुत जल्दी इनका बचपना जाता नहीं है, बहुत जल्दी बड़े नहीं होना चाहते। ये जब बड़े हो जाते हैं तब भी इनकी वो इनोसेंस बनी रहती है। थोड़ा जिद्दी किस्म के होते हैं सेजिटेरियंस बच्चे, अपने परिवार को बहुत प्यारा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कहना थोड़ा कम मानते हैं, जिद्दी होते हैं। बॉस के रूप में अगर बात करें तो सेजिटेरियस जो बॉस होते हैं ना, सबसे अच्छे बॉस माने जाते हैं, बहुत अच्छे बॉस होते हैं, बहुत ज्यादा दयालु होते हैं, अपने जो जूनियर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, सॉल्व करते हैं, उन्हें पुश नहीं करते, उन्हें एनकरेज करते हैं और
हमेशा ऑफिस में काम में एक हंसी मजाक का माहौल बना के रखते हैं, इसीलिए इनके जो जूनियर्स इनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। और एक और खासियत ये है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये अलग अलग किस्म के कल्चरल इवेंट्स करते रहते हैं। इन्हें कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना अपनी कंपनी के लिए, अपनी कंपनी के लोगों के लिए पसंद होता है, क्योंकि सोशल तो होते ही हैं ये अपने जूनियर्स को, अपने स्टाफ को पूरी सुख सुविधाएं देते हैं और उन्हें पूरी फ्रीडम देते हैं कि वो अपने हिसाब से काम करें। इन्हें सिर्फ रिजल्ट चाहिए होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं ये लोग दोस्त के रूप में काफी बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इंसान ही अच्छे हैं तो बहुत मिलनसार हैं, उनकी हमेशा हेल्प करते हैं, सही मायने में मददगार होते हैं और हंसाते रहते हैं, महफिल की जान होते हैं। एंटरटेनर बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर अपने दोस्त के सर्कल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, क्योंकि ये हर बात में एक मजाक निकाल लेते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर इनकी कमाल की होती है। ये लोगों को हंसाना इन्हें बेसिकली अच्छा लगता है। इसके अलावा ये वास्तव में अपने दोस्तों के साथ काफी ऑनेस्ट होते हैं और इनकी ज्यादा जो दोस्ती है वो काफी लंबी चली आ रही होती है, यानी लॉन्ग टाइम तक इनकी दोस्ती चली रहती है। हमेशा सच्चाई की खोज में रहते हैं और जीवन के गहरे अर्थ यानी डीप मीनिंग ये लोग निकाल लेते हैं। ये जितने शौक से लोगों को बातें कहते हैं, लोगों से बातें करते हैं, उतने ही अच्छे लिसनर भी होते हैं, उतने ही शौक से लोगों की बातें सुनते भी हैं, दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं और इंफॉर्मेशन ये गैदर करते रहते हैं। मस्त मौला सेजिटेरियंस पार्टी में पहुंचने वाले सबसे पहले इंसान हो सकते हैं और अक्सर पार्टी से जाने वाले सबसे लास्ट इंसान होते हैं ये लोग। स्वतंत्रता, बहुत ही ज्यादा फ्रीडम इन्हें पसंद होती है, कभी किसी को आंसर नहीं देते, किसी के लिए आंसरेबल ये खुद को कभी भी नहीं समझते, यानी इनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते, इनसे पूछ नहीं सकते कि कहाँ गए थे और कब आओगे। बहुत ही ज्यादा खुले विचारों के होते हैं, कभी कभी अपनी लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं, काफी तेजी से बातें करते हैं और इस वजह से इनसे बातें करना, इनकी बातों को समझना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी बातों की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है कई बार। फिर इनके शब्दों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लोग इनसे एनकरेज होते हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं, लेकिन कई बार उनको चोट भी पहुंचा देते हैं क्योंकि ब्लंट होते हैं। एसेंस की अगर बात करें तो एसेंस ऑफ सेजिटेरियस एनर्जी इज ऑनेस्ट, फेयर माइंडेड, इंस्पायरिंग, optimistic, enthusiastic, encouraging, dedicated. नेगेटिव एक्सप्रेशंस की बात करें तो दे कैन बी आर्ग्यूमेटिव, रेस्टलेस, अनप्रेडिक्टेबल। ये थे सेजिटेरियस। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, तभी आने वाले सारे वीडियोस के अलर्ट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।